एज़ोस्पर्मिया के बारे में हम बात कर चुके हैं। एज़ोस्पर्मिया वो कंडीशन होती है जब एक मेल की रिपोर्ट में निल स्पर्म आता है। अब यदि किसी पेशेंट के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम है और सब तरीके के टेस्ट के बाद ये मालूम चल चुका है कि उसकी सीमेन रिपोर्ट में निल स्पर्म्स हैं, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। तो आज मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी आपसे कुछ स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स के बारे में बात करूंगी जो हम आम तौर पर उन लोगों में इस्तेमाल करते हैं जो एक आईवीएफ साइकिल की तरफ आगे बढ़ते हैं और जिनमें हमें स्पर्म्स को रिट्रीव करना पड़ता है क्योंकि हमें नॉर्मल मैस्टरबेशन के द्वारा स्पर्म नहीं मिल पाता। तो ये टेक्निक्स में सबसे पहले तो एक चीज होती है जिसे FNAC कहा जाता है। ये फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है, लेकिन ये जो प्रोसीजर होता है ये केवल डायग्नोसिस के लिए होता है। इसमें हम स्पर्म्स को यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल हम नीडल से स्पर्म्स को रिट्रीव करते हैं टेस्टिस से और ये देखते हैं कि क्या रिपोर्ट निल बता रही है, तो क्या ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है कि वाकई में अंदर स्पर्म बन रहे हैं और केवल बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो एक ये टेक्निक होती है। दूसरी चीज होती है 3D मैपिंग की जाती है टेस्टिस की। टेस्टिस को हम 32 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम हर पार्ट से फाइन नीडल एस्पिरेशन करके सीमेन कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या उनमें स्पर्म्स रिट्रीव हुए हैं। इस प्रोसीजर से बहुत बार हमें स्पर्म मिल जाता है और उन स्पर्म से हम इक्सी करके एम्ब्रियोज बना के पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका होता है टेसा, TESA। ये होता है टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। इसमें टेस्टिस में थोड़ा एक मोटा नीडल डाल के स्पर्म्स को एस्पिरेट करते हैं और उस एस्पिरेट में देखते हैं कि हमें स्पर्म्स मिले कि नहीं मिले। आमतौर पर हम 2-3 प्रिक्स करके देखते हैं और यदि इन एस्पिरेट्स में हमें स्पर्म मिलता है तो उन्हें हम इक्सी द्वारा एम्ब्रियो बनाने के लिए यूज करते हैं। चौथा एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम टेस्टिस का एक पीस निकाल के उसको यूज करते हैं देखने के लिए कि अंदर स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं। ये एक ज्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर होता है क्योंकि इसमें एक मोटा पीस बायोप्सी का निकाला जाता है, तो इसमें ब्लीडिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। बहुत बार हम जहाँ से बायोप्सी लेते हैं वहां पे हो सकता है स्पर्म पेशेंट के न बन रहे हों और हमें रिट्रीवल ना हो पाए। तो इस तरीके से यदि ये प्रोसीजर हमें मल्टीपल साइट्स पे करना पड़ता है तो ब्लीडिंग के और थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस में ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि हम जो पहला प्रोसीजर है जिसमें केवल एस्पिरेशन किया जाता है उससे स्पर्म रिट्रीव करने की कोशिश करें। और एक लास्ट प्रोसीजर आज की डेट में जो बहुत कॉमन है और आपको सुनने में भी आता होगा जिसे माइक्रो टेसे कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर है, लगभग एक मेजर सर्जरी के तरीके का प्रोसीजर है। इसमें टेस्टिस को पूरी तरीके से खोला जाता है और उसमें जो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये पूरा माइक्रोस्कोपिकली प्रोसीजर किया जाता है और इन ट्यूब्यूल्स में देखा जाता है कि स्पर्म्स मौजूद हैं क्या, और यदि मौजूद होते हैं तो फिर उनको इक्सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ट्रेन्ड सर्जन्स के द्वारा किया जाना चाहिए, अदरवाइज इस प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उन लोगों में स्पर्म रिट्रीव कर सकते हैं जिनकी रिपोर्ट्स एज़ोस्पर्मिक होती है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी।